लोग गांव के वहां जुटते थे, मैं भी जाता करना पड़ता है। जब तक कथा श्रवण करके अनंत को मोह में नहीं बांधेंगे तब तक आप उपवास में रहेंगे। अभी भी लोग करते। तो कभी कभी देखते थे कि पंडित जी के आने में अगर देर हो जाती थी, विलंब हो जाते थे, पंडित जी पर बिगड़ भी जाते थे। है कि पंडित जी तो कई जगह पूजा करा करके दक्षिणा लेके तब पहुंचते थे, तब तो लुटा जाते थे। कई बार तो ऐसा देखे कि परिवार के लोगों ने कहा क्या पंडित के फेर में पड़े हो, अपने से कथा पढ़ लो, खा लो। ऐसा भी हुआ कई बार हम लोग किए। लेकिन पंडित जी जो कथा करते थे और जब कथा संपन्न हो जाती थी तो देखते थे बचपना में कि पंडित जी जितने व्रत करने वाले जुटते थे उन सबों में से जो अच्छे लोग, श्रेष्ठ लोग, उम्रदार लोग होते थे, अच्छे जानकार लोग होते थे, पंडित जी उनको चुनते थे। और लोगों की इधर उधर के लोगों को नहीं, जो गांव की प्रतिष्ठित आदमी हैं, जानने बूझने वाले हैं, उनको पंडित जी के आप आइए। या हम देखिए सालों साल उसी को बुलाते थे, आइए बुलाते थे। अब जितने व्रत करने वाले लोग हैं सब के अनंत को सब में नाम लिख करके प्रिया बांध करके पंडित जी ले लेते थे और एक सुडोल सीधा स्वस्थ खीरा चुनते थे। यहां भी रहस्य है। और सबके अनंत को उसमें बांध देते थे। बांध करके उस व्यक्ति को जिसको चुने हैं उस व्यक्ति को कहते थे आइए, इसको पकड़िए। कटोरी जो भी सुने, कटोरी में दूध, गाय का मिश्री, गाय का घी भी दे देते हैं। अब देखिए उसका नाम क्या रखा गया, क्षीर सागर। अब पढ़े लिखे लोग हैं, बढ़िया सोचिए कि वो असली है कि नकली है। वो जो क्षीर सागर माना हुआ है कि सही है, क्षीर सागर मान लिया कि कटोरी जो है सो क्षीर सागर है, मान लिया है, असली नहीं है। पंडित जी कहते हैं कि आप इस खीरा को लेके इसको मथिए, देकर ऐसे ऐसे घुमाइए घुमाइए, और हम आपसे पूछेंगे। सब सिखा बुद्धि हम देख रहे हैं कि पंडित जी सिखा रहे हैं। हम पूछेंगे क्या मथते हैं, आप क्या कहिएगा। वो भी आदमी 40, 45, 55 वर्ष के हैं। कहते क्या कहेंगे, आप जो कहिएगा वही न कहेंगे, आप सिखाइए कि वही कहेंगे। देखिए कहा हम पूछेंगे तो आप कहिएगा कि क्षीर समुद्र का मंथन करें, क्षीर समुद्र को मथने, कहिएगा ना। कहाँ कहेंगे। तब हम पूछेंगे कि किनको खोज रहे हैं, क्या कहिएगा। आप जो कहिएगा वही कहिए। कहिएगा कि अनंत भगवान को खोजे। भगवान अनंत, सब पर ध्यान दीजिए। जो भगवान अनंत हैं उसमें कटोरी में कभी अटेंगे। अनंत भगवान को मान लिया। तब कहते हैं कि हम आपको पूछेंगे 3 बार। अब तो हम भूल गए हैं कि 3 की 4 बार है, तो आप लोगों को ख्याल होगा तो हो सकता है। पूछेंगे मिले, कहिएगा नहीं, मतते जाइएगा। फिर हम बीच में पूछ देंगे मिले, कहिएगा नहीं। 3 बार में कहिएगा नहीं, और चौथी बार में कहिएगा हाँ मिल गया। अब देखिए कमथी सिखा बुद्धि है, कहाँ सुना पहले हो गया, मथता है। पंडित जी पूछते हैं क्या खोजते हैं, क्या करते हैं,
क्षीर सागर का मंथन करते हैं। किनको खोजते हैं? अनंत भगवान। मिले न मिले न मिले न मिले तो हो अनंत भगवान इतना सस्ता कटोरी है। सोच लीजिए, उसको बाँह में बांध लिए, हो गया अनंत व्रत कथा। भड़म रहे लोग, भड़म रहे कि नहीं भड़म, सत्संग क्या हुआ। अब इसको समझना है। ये भी बात एक है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये भी समझना जरूरी है। देखिए, कोई बेजाय काम नहीं है, काम है बढ़िया, लेकिन उसको समझदारी उत्पन्न करनी है। क्या समझदारी है? तो देखिए, मास्टर साहब स्कूल में छात्र लोगों को पृथ्वी का परिचय कराते हैं। उस पर संसार का नक्शा है, ग्लोब। ग्लोब लाते हैं ना, आप लोग भी तो देखे ही होंगे। ऑफिस में ग्लोब रहता है, घुमाया जाता है, और उसको सब विद्यार्थियों को बुला कर देखो, ये धरती है, पृथ्वी है, जबकि पृथ्वी नहीं है। मान लिया पृथ्वी, समझाना ना है। एक मोमबत्ती जला देते थे, ये सूर्य है। अब देखो, पृथ्वी अपने कील पर 24 घंटों में एक बार घूम जाती है, परिक्रमा करती है, घूमती है। तो वो तो पृथ्वी है नहीं, वो तो अपने घूमेगी नहीं, तो उसको मास्टर साहब घुमाने वाला होता है, उसको घुमाते। देख रहे हो? हाँ, ये क्या है? इंडिया, भारत। दिन रात कैसे होता है? अब जो पृथ्वी घूम रही है, तो जो भाग सूर्य के सामने चला गया, वहाँ क्या हो गया? पृथ्वी तो घूम रही है। अब जो भाग सूर्य के सामने सौझल हो गया, भारत, अब हो गया वहाँ रात्रि हो गई। अमेरिका चला गया, अमेरिका में भी क्या होगा? अभी रात्रि हम लोगों को दिया। अब देखिए, यह अमेरिका है, यह रसा है, यह चीन है, यह जापान है, सबको मास्टर साहब हम लोग को नक्शा पर ज्ञान दे दी। कहिए, अब जापान तो वहाँ है नहीं, नक्शा पर समझाए, पृथ्वी तो है नहीं, पृथ्वी को घुमा के शिक्षा दिए। अब हम लोग बड़े हो गए, समझ गए सही पृथ्वी ये गोलाकार है, नारंगी की आकार का है। मास्टर साहब हम लोग को पढ़ाते थे, उस तरह से समझा बुझा करके अब ज्ञान हो गया, समझ गए। अब मान लीजिए, उसी को मान ले कोई पृथ्वी आ कहे खुट्टा कोड़ो बांसला घर बनाओ। अब कहिए उस पर खुट्टा गाड़िएगा, पृथ्वी का घर बनाइएगा, लोग क्या बुड़बक है। उसी प्रकार ऋषियों ने लोगों को समझाने के लिए बताया कि देखो देखो, प्रभु अनंत है। अनंत का माने क्या हो? जिसका कहीं भी अंत ही नहीं। अब जिसका अंत नहीं होगा तो उसका आरंभ होगा, शुरुआत होगी। जहां शुरुआत हुई वही तो अंत हो जाएगा। तो परिभाषा अनंत की रही, कट जाएगी। तो अनंत का मतलब जिसका न आरंभ हो, न मध्य हो, न अंत हो, अंतिम छोर। अनंत का मतलब हुआ उसका वार पार नहीं, आर पार नहीं, उसको कोई पार नहीं कर सकता। हर जगह वही अनंत। अब अनंत भगवान हैं सब जगह, सुने हैं वही सर्वव्यापक। सर्वव्यापक में क्या हो? सब जगह। सृष्टि के कण कण में, सृष्टि का कितने सृष्टि के मंडल हैं, सृष्टि के कितने मंडल हैं, कितने दायरे हैं, कितने तल हैं। अभी तो हम लोग स्थूल तल को देखते हैं, इतना विशाल है। इसको कहता है स्थूल। कितने राज्य, कितने देश, कितना समुद्र, क्या क्या है इस पृथ्वी पर, कितना विस्तार है। स्थूल मंडल है, हम लोग स्थूल मंडल में हैं। सूक्ष्म मंडल इससे कितना गुना बेसी है विस्तार। कारण मंडल उससे भी कितना विस्तरित है। महाकारण का विस्तार और है, और कैवल्य का विस्तार तो कहना क्या है। तब है प्रभु। मतलब क्या हुआ? प्रभु में समस्त सृष्टि समाई हुई है, यह समझना है। प्रभु में संपूर्ण जितने तलों का नाम कहे,
तो सब प्रभु में अटा हुआ है। ऊपर से प्रभु सबको घेर मेर करके रखे। प्रभु से ऊपर कोई प्रभु प्रभु ही है। इसीलिए संतों की वाणी में इसको दर्शाया गया है। गुरुमास की वाणी माया है। प्रभु में अट ही संपूर्ण सृष्टि, प्रभु में अट ही। प्रभु में तो अट जाएगी सृष्टि, लेकिन प्रभु अटी न सका ही। इस सृष्टि में प्रभु अटे हैं कभी भी, कभी भी। प्रभु अनंत अनंत है तो एक है। सब में समा करके प्रभु और अपना मंडल ऊपर रखे हुए हैं। वह प्रभु का प्योर अकत मंडल है। वहां प्रभु के सिवा कुछ नहीं। इसी को काकभूषण निज महाराज गर्व से कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति पार प्रभु। देखिए प्रभु कहाँ मिलेंगे आपको, कहाँ प्रभु का दर्शन होगा? प्रकृति पार। अब प्रकृति पार का मतलब क्या हुआ? स्थूल पार, सूक्ष्म पार, कारण पार और महाकारण पार, और उसके अंत में कैवल्य भी पार। इतना पार। तब वहां पर प्रभु, प्रकृति पार प्रभु। तब इधर नहीं है क्या? ये भी ख्याल रखिए। तब इधर नहीं है तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? काकभूषण जी हाँ हैं। इधर कैसे हैं? तो सब उर्वासी, सब उड़ मतलब सृष्टि के कण-कण में समा करके है परमात्मा। दी सब उड़वासी। इधर हो गया फेंट फांट, तो फेंट फांट में पहचानिएगा प्रभु को, मिले जुले में चिन्हिएगा। दूध में घी मिला जुला तो देखते हैं, पहचानते हैं, झलकता है घी नहीं। उसी प्रकार प्रभु सर्वव्यापक हैं और सर्वव्यापकता के दर्शन होगा। आप भी प्रकृति के जल आवरण में आप जो है आवरणित हैं। इधर प्रभु भी फेंट फांट हैं। तब प्रभु का दर्शन करने के लिए क्या करना होगा आपको? प्रकृति के समस्त तलों को पार करना होगा। वह बाहर नहीं अंदर में चलना होगा। अंदर अंदर चलने से सब तल को पार करेंगे। सब तल को पार करने के लिए क्या करना होगा? देखिए यह जो मस्तिष्क है, यह मनुष्य का मस्तिष्क है, क्या है? स्वामी विवेकानंद ने कहा अछोर पुस्तकालय का भंडार है। पुस्तक नहीं, पुस्तकालय का भंडार। जहाँ इसको क्षीर सागर कहा गया है। यह ब्रह्मांड है, यह विश्व ब्रह्मांड है। जितनी चीजें विश्व ब्रह्मांड में है, सारी चीजें इस ब्रह्मांड में भी है। देख लीजिए। इसीलिए संत लोग का तो उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए इसका मंथन करना होगा, इसके अंदर में जोग करना होगा, इसके अंदर में ध्यान करना होगा। इसलिए इसको कहा गया क्षीर सागर। यह क्या है? क्षीर समुद्र है, ज्ञान का अलौकिक भंडार है। देखिए बाबा कबीर कहते हैं काया बरो समुद्र केरो था न पावे कोई। अब मन मड़ी जाइए है डूबी के हो मानिक पड़ के, यही डूबना मतना। मन मड़ी जाइए डूबी के हो मतलब क्या हुआ? तुम साधन मथते मथते मथते, साधन करते करते करते, योग करते करते, ध्यान करते करते मंथन होते जाएगा आप ऊपर। जल को मथते हैं तो क्या होता है? बाढ़ के समय में नदी को पार करते हैं, जल को मथते हैं कि नहीं? जल को पकड़ के पीछे ठेलते हैं। बारंबार के मंथन से आप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते 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 जल की सीमा को आप पार कर जाते हैं। उसी प्रकार संतों के ज्ञान में आया विधिवत मथने की विधि, योग की विधि, ध्यान की विधि। गुरु से सीख करके संत लोग इस मस्तिष्क के साथ इस क्षीर समुद्र का जो मंथन करेगा तो मथते मथते अंत में वे जो अनंत प्रभु हैं अपने निज मंडल में व्यवस्थित हैं, आप वहाँ चले जाएंगे और अनंत प्रभु का दर्शन आपको। इस समझाने के लिए कटोरी है, जिसे ग्लोब का उदाहरण। लेकिन हम लोग क्या किए हैं? नकल को पकड़ लिए हैं, असल को छोड़ दिए।
नकले को पकड़ के चले, उम्र हो गई 80 बरस, 82 बरस, 70 बरस, और नकल को पकड़े। रोज साल में एक बार झूठ बोल लेते हैं, साल में एक बार मिला है, कहीं कुछ नहीं। परमात्मा कैसे मिले आपको? नहीं नहीं। तो इस सब बातों को समझिए। हमारे साथ भी देखिए, एक मित्र था मेरा, और हम लोग तो छोड़ दिए, संत मत में दीक्षित हो गए, साधु वेश में भी आ गए, आश्रम भी बना लिए, आश्रम बना लिए। तो मेरा मित्र वो आया, उसका संबंध था मेरे गांव में, जन्म आया। संबंधी क्या छठ व्रत में आया, लग ले अनंत व्रत के बाद होता ना छठ व्रत, अनंत व्रत के बाद कार्तिक महीना में, तो अपने संबंधी के यहाँ वो आया। लेकिन अनंत जो भदवरिये में भादो आसिन कार्तिक लगले जो बांधा था अनंत, उसकी बाह में बंधा हुआ ही था, हाफ शर्ट पहने हुए था, फुल पैंट। आया मेरे यहाँ, वो मिलने जाते हैं, छठ में आए हैं तो बाबा से भी मिल लेंगे, मेरे मित्र थे, साधु हो गए हैं, मिलेंगे। आए, बैठाए चौकी पर, हम कुर्सी पर बैठे। देखिए उसका एक छोटा बच्चा इतना ही बड़ा था, बड़ा ढीठ, बोलने में बड़ा बिहर, मखलिया टाइप का था। वो भी आया, चौकी लग के पिता के पास खड़ा हो गया। कहा पिताजी बाबा को प्रणाम करो, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, प्रणाम क्यों? ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ बहुत पूड़ियाँ, छठ निस्तार के दिन जो व्रती लोग होते हैं, सब पहले बड़ी बाजार की उतना पूड़ियाँ, सब कुछ सामग्रियाँ पहुँचाते हैं। पहले से बर्तन खाली करवा के हमको रखना पड़ता है, बियम है, प्लास्टिक वाला डिब्बा है, रखो, समझे ना। छठ की पूड़ी बहुत दिन तक चलती है, बहुत लोगों को खिलाते हैं, जौन मजदूर सबको भी, सब किसी का खिलाते हैं। सबके यहाँ से पूरी सवाना अंत हो गया, समय अधिक हो गया था। एक सज्जन के यहाँ से हमको एक बंडल केतारी आई, 10-15 टोना होगा उसमें, केतारी हम अभी खाते हैं। आया बचवा, बाबा हाँ पप्पा जी केतारी दिए हैं, हमके रख दो, खाएंगे, टेबल पर रख दो, कोठली में टेबल पर रख दो। गया टेबल पर, उसको थोड़ा प्रसादी चला गया। और उसका जो बेटा था, हमारे मित्र का जो बेटा था, उसने केतारी को देख लिया। अब गला लगा के काने, हमू खिलवे केतारी लेवे, उसको धोप दे। उसको लज्जा लगी कि केतारी बाबा को दिया है, यही मांग रहा है, क्या कहेंगे बाबा, वो तो बच्चा आदमी है। मांगते मांगते अब पिताजी के पाँव को नोच रहे। हम तो क्या मांगता है बचवा, काहे न बोलते हैं, बच्चा न है, बोलिए न क्या कहता है, आप भी सुनते हैं तो सुनिए। वही केतारी ने रखे बाबा, वही केतारी कहता, हम केतारी लेवे, केतारी उन बर की छिया। समझे ना। तो हम क्या काम किए, मेरे मन में आ गया, ऐसी केतारी के बहाने इसको अनंत पूजा जो करता है, इसको आज कुछ ठोकर देंगे हम, डायरेक्ट नाटकीय ढंग से। हम एक विद्यार्थी को बुलाया, कहा देखो सामने में मक्के की फसल थी, कौन सीजन वाला संजोग देखिए, अब भुट्टा भी हो गया, भुट्टा भी हम खाते हैं। हमारे यहाँ मकई जो फसल है सब भुट्टा जो आ गया। कल एक मजदूर को कहे जाओ तो खोज के भर खेत में एक को दो ठो मिलेगा, खिंचका दो, नहीं मिला, अच्छा छोड़ दो। तो विद्यार्थी के जाओ उस खेत में से ठठेर बहुत सुंदर खाद दिया था, इतना मोटा गोल घने ठठेर जरियाठी वाला, एक ठो गाछ काट के लाओ, भुट्टा छोड़ दो मेरे लिए। सत्संगी की फसल थी मकई, और ठठेर जो बीच से गोलगर खूब बढ़िया काट के माट के लेते आओ, उसको सिखा रहे हैं। और उसका हमारा मित्र सुनता है कि क्या बाबा कर रहे हैं। अब बचवा नहीं पूछ रहा है, लाया ठठेर का डंठल, तो बहुत केतारिये तरह लगे देखने में।
बचवा को पूछे क्या लेगा, केतारी लेगा। बहुत झोंक से हमको आया दिए, जैसे दिए कि मुंह भुजा भिराने लगा। हमको रुको रुको, अभी नहीं खाओ, अभी नहीं खाओ। कहा क्या हुआ, हमको कुछ सिखा पढ़ी करेंगे तब खाना। सुनो, इसको जैसे तुम खाने लगोगे, हाथ में लिए हो, हम तुमसे पूछेंगे कि नुनू क्या है ये, क्या कहोगे। हमको कहता है क्या की कहो तो इन कहो, हम की कहना कि केतारी है, कहेगा ना, कह दो। हाँ, तब जब खाने लगोगे, रस मुंह में जाएगा, तो तुमसे हम पूछेंगे अरे केतारी कैसी लगती है खाने में, तुम क्या जवाब देगा। वो भी हमको कहता है क्या कि कहो से तो ही सीखो। हम ये कहना खूब मीठ लागे छो, कहेगा ना, कह दो। बहुत ढीठ था बोलने। ये सब बात हो गई तो हम के क्या, उसका बाप देख करके हंस रहा है। हम क्या अब खाओ, जैसे हाथ में लिया, आपके नोनो क्या है, का केतारी छिया, बहुत बढ़िया से बोला। कहा खाओ, खाने लगा। जैसे रस एक घोंट मुंह में गया, नाक मुंह दोनों सिकोड़ लिया, एकदम नाक मुंह से गुस्साई हो गया। हम कहे क्या कैसी लगती है केतारी खाने में, तो हमको कहता है कि एकदम सीधे सीधी पैसो लागे छो। हम के देखो तुमको सिखाए तो खूब मीठ लगती है, अब तो हमारी बात भी नहीं मारा। कहता पैसो लागे, बड़ा तेज छो, तो लागे छो 500 झूठे के लिए मीठा लागे। समझे ना, हमको फटका नहीं हो दिया, रिंगा की केतारी फेंक दिया टके को, कागा ठैक लो तो। अब देखिए उसके पिताजी बेचारा हो तो हंसते हंसते बैठा। अब के देखिए आप ही का न बेटा है, आपकी उम्र कितनी है आपका, हम सिखाए, हमारी बात को नहीं माना, जो यथार्थ बात थी उसको उसने स्पष्ट कर दिया। आप लोग पंडित जी सिखाते हैं, किसको खोजते हैं, अनंत भगवान को, क्या मरते हैं क्षीर समुद्र को, सब झूठे झूठ, मिले तो नहीं, मिले तो नहीं, मिले तो हो झूठे, पहले सिखा दिया, नहीं हो मिलेगा तो हो कहना होगा। समझे ना, तब विद्यार्थी बच्चा को हम केतारी टेबल पर एकदम हलस करके केतारी खाया। क्या खाते हो, केतारी खाए छो, खूब जोर से। और रस जो मीठा कैसी लगती है केतारी, खूब मीठा लगे छो, बिना सिखाए। उस दिन सुबह जो है मेरा मित्र जो है वह छोड़, बाबा आज बहुत बड़ा ठोकर हुई बच्चा के माध्यम से, हमारा जीवन कैसे बीत जाता हमको समझिए। इसलिए सत्संग की यह सब ज्ञान कहाँ होगा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना। अब देखिए अनंत को देखिएगा गौर से। हमारे एक सत्संगी थे, मर गए, नारायण दास जी उनका नाम था। अनंत अपने से बुनते थे, अब बेचते। संजोग से एक दिन अनंत बुनते 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 कुछ अनंत से लटका के रखे थे, हाथ में बुनते बुनते आगे आश्रम। हमको ख्याल पड़ गया, बचपना में बांधते थे, बड़े होने पर जब ज्ञान हुआ तो नहीं देखे, तब उनको पूछे, देखें तो थोड़ा क्या कैसे कितने गिट्ठे हैं। कहा बाबा इसमें 14 गिट्ठे। 14 गिट्ठों से मतलब क्या हुआ, 14 इंद्रियां। 14 इंद्रियों की कुंड में, गोलक में, झुंड में आप जो चेतन आत्मा ईश्वर अंश हैं फंसे। और जब तक उस 14 इंद्रियों से आप जीव आत्मा अलग नहीं होइएगा, तब तक अनंत परमात्मा का दर्शन। इसी के लिए संत राम गुरुदास की वाणी में हम लोग गाते हैं, इसको मैं बराबर सुना दिया करता हूँ। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम को जय जय राम, जयति जयति जय राम हो। कैसे हो, जिनकी जय करो तो वो राम कैसे हैं। तो गुरुदास की वाणी में गाते, सब में व्यापक, ये नहीं कि सब में व्यापक हो के समाप्त हो गए, सब ते न्याड़ा।
आज सब घट एक ही राम हो, सब घट में एक ही हो विराजमान। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग। हिंदू के राम, मुसलमान के राम, इन्हें के हिंदू के राम हैं, भले नहीं मानिए। उन्हीं को लोग खुदा कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं लोग, यहोड़ मस्द भी कहते हैं, गॉड भी कहते हैं, तितिन भी कहते हैं। नाम अलग अलग है लेकिन चीज एक है। उसको समझ लेने के बाद ऐसा राम है जो सबका राम है, सबको पसंद हो जाएगा। वह राम कैसा है? तो हमारी गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर दर्शाया। उसकी कोई जाति नहीं है कि राजपूत है कि ब्राह्मण है, नहीं। हिंदू है कि मुसलमान, हिंदू मुसलमान से ऊपर। देखिए सबका मित्र है वो, सबका राम है। और गुरु महाराज क्या कहते हैं? राम ऐसा है रूप ना, और जो रूप है वो राम नहीं है। संतों की ज्ञान राम का कोई रूप नहीं है। बाबा कबीर की वाणी माया है, निरंकार निर्गुण अविनाशी, तीन लोक में ज्योति बड़े। कहिए निरंकार निर्गुण है, कोई गुण धर्म नहीं है उसमें, निर्गुण तत्व, निर्गुण से पड़े। इसलिए हमारे गुरु ने कहा रूप ना रस ना नहीं गंध परसम, नहीं शब्द नहीं नाम हो। उनका कौन नाम है? राम तो इसलिए कहा गया तो व्यापक रमन करने वाले हैं। कृष्ण इसलिए कहा गया कि उनमें इतना आकर्षण है कि अपनी ओर सबको आकृष्ट कर कृष्ण नाम हो दिया। इस तरह से संतों ने बताया नाम प्रभु नहीं है, नाम जल, पानी, वाटर, आग, कितना नाम है, लेकिन वास्तव में वह जल है। पीने से प्यास बुझ जाती है। उसी प्रकार यह राम कोई जाति पाति में नहीं है, रूप रंग में नहीं है। यह अजन्मा, उनका जन्म नहीं, उनका मरण नहीं, वो एक ही एक है। अगर कोई कह दे कि हिंदू का राम अलग भगवान और मुसलमान का अलग जाति वाला भगवान, तो भगवान काय हो गए? दो ठोनो हो जाएंगे। ईश्वर कितने हो जाएंगे? तब दो, कम से कम दो मुख्य जातियां लोग माने, हिंदू और मुसलमान। ईश्वर दो हो जाएंगे। आपके हृदय में बात कबूल आए, कबूल करेंगे आप? नहीं। दो भगवान, अगर दो भगवान मान लीजिए, हिंदू का अलग और मुसलमान का अलग, तब तो हो गया हिंदू का भगवान हिंदू जाति, मुसलमान का भगवान मुसलमान। अब जो जातियां कायम हो गई, तब यह देखना है कि हिंदू भगवान जो है, हिंदू के लिए जो सूर्य बनाए हैं, वो दो होना चाहिए कि दो है कि एक है? सूर्य तो एक ही है। और उसी से दोनों भाई काम करते। हिंदू इन्हें कि हिंदू है, नहीं मुसलमान का सूर्य है, ये हिंदू का सूर्य, ऐसा होता है? दोनों का काम उसी सूर्य से चलता है। देखिए चंद्रमा भी एक ही है, पृथ्वी, हिंदू पृथ्वी और मुसलमान पृथ्वी है, ऐसा धरती भी एक ही है। देख रहे हैं कि नहीं? धरती एक है कि दो? हिंदू की धरती अलग, पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान। देखिए धरती तो एक ही है। चावल, ये धान सब जो उपजाते हैं, कहीं पढ़े हैं कि हिंदू धान, मुसलमान धान? कहीं देखे हैं? कहीं सुने हैं? नहीं नहीं नहीं। एक बार सुभाष चंद्र बोस जी किसी स्टेशन पर बैठे थे, बड़े विद्वान, बड़े विचारवान, सुभाष चंद्र बोस जी का नाम सबको जानते। बैठे थे, गाड़ी की प्रतीक्षा में थे, तो वहां चाय बेचने वाला दो कैटेगरी का है। एक कहे क्या हिंदू चाय, हिंदू चाय, हिंदू चाय, दूसरा आ गया उधर से मुसलमान चाय, मुसलमान चाय। सुभाष चंद्र बोस जी को बड़ी हंसी लगी, देखो कितना मूल, क्या हिंदू चाय अलग और मुसलमान। अच्छा, दोनों को बुलाया, आज दोनों का की चाय अपने गिलास में ले लिए।
अब मुसलमानों से ले लिए उसी गिलास, हिंदुओं से उसी गिलास में। तब कहते सुनो तुम दोनों आदमी, हिंदू चाय और मुसलमान दोनों चाय को हम मिला दिए, ये कौन चाय बन गई जानते हो? कहा नहीं, ये जय हिंद चाय बन गई। उनको ज्ञान दी। लोगों ने बहुत इस बात से सहमत, लोग सहमत हो गए। इसीलिए संत लोग कहते हैं प्रभु एक है, एक ही सूरज, एक ही चंद्र, तारे, नक्षत्र जितने हैं सबों का उसी से काम चलता है। मुसलमान भाई राम जान करते हैं, कौन सी करते हैं? रोज आज रखते हैं, सब देखते हैं ना, वही चंद्रमा को देखते हैं, क्या क्या करते हैं, एक ही चंद्रमा। यह हम लोग का भ्रम है। इसीलिए संत लोग कहते हैं जन्म से कोई न हिंदू होता है न मुसलमान होता है। जन्म लेने के बाद हिंदू को हिंदू वाला चिन्ह लोग धरते हैं और मुसलमान को मुसलमान वाला चिन्ह बनाते हैं, कटिंग बनाते हैं। हिंदू टीक रखता है और मुसलमान टीक को कटा लेते हैं, देखते हैं कि। लेकिन है हम लोग सब एक ईश्वर, एक खुदा की संतान, सबको एक खुदा की संतान। वही खुदा संसार को बनाए, एक है खुदा अल्लाह, एक है। उसी ने ही सूर्य को बनाया, उसी ने ही धरती को बनाया, वही सर्वशक्तिमान है। लेकिन दो नहीं है, दो होंगे तब तो विभेद हो जाएगा, अमान्य है। इसीलिए पलटू साहब की वाणी में आया है, पलटू साहब आते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों झगड़ रहे थे। हिंदू का कहना था हमारे राम पूरब में रहते हैं, मुसलमान भाई कहते हैं हमारा अल्लाह जो है खुदा पश्चिम में निवास करते हैं। दोनों लड़ रहे थे। पलटू साहब आए, अब क्या बात की लड़ाई है बोलो? हमारा जो खुदा है पश्चिम में, हिंदू के हमारा राम पूरब में। कहाँ से पूरब? सोचिए कहाँ से पूरब, ये पता नहीं। 83 से पूरब कि और पश्चिम जाइए वहां से पूरब, और पूरब जाके तब पूरब, कहाँ से पूरब है? जवाब पश्चिम। कहाँ से पश्चिम? 83 से पश्चिम कि 83 के बाद से पश्चिम? कहाँ से पश्चिम है तो पता लगेगा आपको नहीं। इसीलिए बलटदास जी महाराज ने कहा पूरब में राम है अब पश्चिम में खुदा है भैया, तो कहो उत्तर और दक्षिण कौन रहता है? खाली नहीं रहता, उत्तर दक्षिण में तो कोई नहीं है। कहा कि पूरब में राम है पश्चिम में खुदा है, तो प्रश्न करते उत्तर दक्षिण कहो कौन रहता है? इसका जवाब क्या दीजिएगा? तब कहते हैं, जवाब में देते हैं खुदा वे कहाँ हैं और कहाँ फिर नहीं है। हिंदू तुरक दोनों तूफान करता है, दोनों तूफान करता है। कहो तो खुदा कहाँ है कहाँ नहीं, खुदा की मर्यादा में ठेस लगाते हो, राम की मर्यादा में ठेस लगाते हो। राम सब जगह है, हर जगह है, खुदा हर जगह है। ये जो राम है वही खुदा है और जो खुदा है वही राम। जो खुदा है वही राम, समझदारी का फेर है। और जो राम है वही खुदा, एक ही है। इसीलिए संतों की ज्ञान माया है कि वह परमात्मा एक है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापकता के परे है। और जब सर्वव्यापक है प्रभु, सबके अंदर में भी, सबके अंदर में खुदा। बाबा कबीर की वाणी माया है, राम झरोखा बैठकर सबका मुजरा लेत, जिसकी जैसी चाकरी वाको वैसा, सबके अंदर में। अब जानने के लिए क्या करना हो, कैसे जानिएगा? ऋषि वाणी में, वेद वाणी में आपने श्रवण किया, वेद भगवान कहते हैं उस प्रभु को जानने के लिए कोई आदमी हाथ से, पैर से, गुदा से, लिंग से, रसना से आदि सभी इंद्रियों से जाने की चेष्टा करता है। कोई आदमी इन सब इंद्रियों के माध्यम, समझो क्या कहते, समझो झूठा ही वह एक खेल करता है, खिलौड़। कैसे खिलौड़ हो गया? वे जो ईश्वर हैं किसी इंद्रियों से जाने नहीं जा सकते। सोच लीजिए, ख्याल में रखना है, कोई इंद्री प्रभु को नहीं, इंद्री जड़ है।
इंद्रियां 14 हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आंख का काम क्या है? रूप को देखना, अब प्रभु रूप नहीं है। तो कहिए आंख से प्रभु को देख सकिएगा? प्रभु जो देखेगा तो रूप ही होगा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को देखा, रूप को देखा। मनुष्य रूपा ने प्रभु का दर्शन किया कठोर तक, पर रूप को देखा, भगवान को नहीं देखा, ईश्वर को नहीं देखा। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया, अलौकिक दृष्टि है दिव्य दृष्टि, और दिव्य दृष्टि से दर्शन करा दिया विराट रूप का। लेकिन भगवान ने कह दिया, अर्जुन दिव्य दृष्टि से जो तुमने विराट रूप का दर्शन किया, यह भी मैं नहीं हूं, मेरा दर्शन तुमको। अर्जुन अचंभित हो जाता है। अर्जुन कहता प्रभु तो आप कौन है? भगवान ने कहा मैं तो आत्मा हूं। और आत्मदर्शन के लिए अर्जुन तुमको आत्मदृष्टि प्राप्ति करनी होगी। मतलब आत्मदृष्टि प्राप्त करने का मतलब इस सब इंद्रियों से, सब जड़ शरीरों से तुम जो हो अलग हो जाओगे, तो तुमको आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी। अकेले हो जाओ, अकेले होने पर हमारा दर्शन होगा। अभी तुम इंद्रियों के चंगुल, इंद्रियों के साथ में हो। अब 5 इंद्रिय का अलग अलग विषय है। आँख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, नाक का विषय है गंध, जिह्वा का विषय है स्वाद, चमड़ी का विषय स्पर्श। अब प्रभु इन 5 विषयों से अलग तत्व है, इससे परे ऊपर है। इसलिए अब तुम इंद्रियों के चंगुल में पड़े हो। आत्मा से परमात्मा का दर्शन होगा। गुरुदास की वाणी में आया है, मन बुद्धि इंद्रिय को गम नाही, आत्म गम्य सो राम हो। तब कहिएगा आत्मा है तुम देख क्यों नहीं रहते? इसलिए नहीं देख रहे हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं। दूध में गिरत है, सबको मालूम है, गिरत दिखाई नहीं पड़ता है। आज दूध से किसी का मन हो जाए पूरी छानने का, तो कभी दूध से पूरियां छनेगी? क्यों? जबकि घी है उसमें, घी है जरूर, लेकिन दूध में मिला हुआ है। जब तक दूध का संग घी का बना रहेगा, तब तक एक भी पूरियां छनेगी? करके छान के देख लीजिए, सब कुछ। तब पूरियां छानने के लिए क्या, घी को दूध के सभी मंडल से अलग करते हैं। क्या करते हैं? दूध को मशीन में ले जाके पेरते हैं। पहला काम क्या करते हैं? यही है मंथन, मस्तिष्क का मंथन, दूध का मंथन करते हैं। पेरते पेरते मशीन में, उसमें कटोरियाँ सब रहती है। बचपना में हम कभी कभी चला देते थे मशीन को, साफ करते थे कटोरियाँ। पेरने के बाद 2 चीजें फड़कती है, एक क्रीम और दूसरी चीज है महुआ। महुआ दूध को छोड़ दी, क्रीम को ले ली। ये उदाहरण में बराबर सुना था। क्रीम को क्यों ले लिए, महुआ दूध को क्यों छोड़ दी? इसलिए कि महुआ दूध में घी नहीं रहा, और घी आ गया कहाँ? क्रीम में सिमट गया। अब कोई कहे कि क्रीम में घी है, तो नहीं, क्रीम घी नहीं, क्रीम में। अब क्रीम को फिर मथते हैं, खूब मथते हैं, मथते मथते मथते, उसमें फिर 2 चीजें फड़क जाती है। एक चीज को क्या कहते हैं? मट्ठा, देहात में उसको घोड़ कहते हैं। बहुत लोग घोड़ रोटी, घड़ जाओ, बचपना में घड़ जाओ खाते थे। मोहपिट्ठी तो हमने यहाँ महुआ चुन चुन के विद्यार्थी जमा किया है साल भर तक। पौर साल वाला महुआ काय तारीख को मोहपिट्ठी बनाया है, 4-5 दिन सट लिया अंतिम महुआ, और नवका महुआ फिर अब डिब्बा में मोहपिट्ठी। घोड़ जाओ, घोड़ में बनाता है चीनी शब्द खट मिट्ठी खाने में। आप लोग भी खाए होंगे, अब मैं तो बचपने में खाया, उसके बाद से आज तक नहीं खाया। घोड़ जाओ, घोड़ निकल गया मतलब मट्ठा। और दूसरी चीज मक्खन, मक्खन निकल गया। मक्खन को क्या करते हैं? ले लेते, हिलोर लेते हैं, और घोड़ को छोड़ देते हैं। क्यों? इसलिए क्या मट्ठा में, घोड़ में घी नहीं रहा, घोड़ घी आ गया कहाँ? आपको घी आ गया मक्खन में। यहाँ भी समझदारी रखनी है। यद्यपि मक्खन घी नहीं है, मक्खन में ये भी ख्याल रखना, मूर्ति ईश्वर नहीं है, मूर्ति में राम है, मूर्ति में ईश्वर खुदा है।
अब क्या करते, मक्खन को क्रिया बदल देते, 2 जगह मथने का काम किया, अब क्या क्या क्रिया करनी है आपको, अब जो है अग्नि का प्रयोग करना होगा, अग्नि चाहिए, अग्नि चाहिए। उसको चूल्हा पर देते हैं, बर्तन में अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं, वह पिघलता है, उसके अंदर जो जल का अंश है वह वाष्पित होकर उड़ने लगता है, उड़ते 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 विधि बदल गई। विधि देखिए कैसे मंथन कर रहे हैं, सब पानी वाष्पित होकर निकल गया। अब लोहिया में, कड़ाही में फकत घी, छड़ छड़ घी। लेकिन उसमें एक चीज और है, अभी वो भी करना होगा, लेकिन सरल है। वह क्या है, दाढ़ी। बचपना हम लोग दाढ़ी, माता जी सब घी जब उड़ती थी ना तो दाढ़ी के लिए बैठे रहते थे, दाढ़ी लेके चीनी मिला के चप चप। घी के निकटवर्ती की चीज, निकट की चीज है दाढ़ी। अब क्या करते हैं, क्रिया बोलते हैं, अब कलछुल कलछुल घी छकना पर देते हैं, सब घी निचुर रहा है, और उसको खूब निचोड़ के गार लिए शीशी में घी। अब देखिए घी कहाँ में था, दूध में था, कितनी चीजों से घी को स्वतंत्र किए, अलग किए। अब जो पूड़ियाँ छानिएगा, बेल बेल के देते जाइए, भड़ा भड़ पूड़ियाँ छनती जाएगी। और 10 किलो दूध खोल रहा है, खूब खोल रहा है खलबल, अब पूड़ियाँ बेल बेल के देते जाइए, देते को पूड़ी उफड़ाएगी। कुछ तो खाइएगा जरूर, लेकिन पूरी से दर्शन नहीं होगा। मोपी दूध पिट्ठी, दूध से बनी क्या ना, दूध पिट्ठी खाइएगा, लेकिन पूड़ियाँ नहीं खा सकते। देख ये उदाहरण, कितनी चीजों में घी फंसा था। महुआ दूध 1, मट्ठा निकल गया 2, पानी वाष्पन हो गया 3, दाढ़ी को छकना पर छान दिए 4, अब 5वीं चीज में घी। उसी प्रकार आप जो है स्थूल शरीर में 1, सूक्ष्म शरीर में 2, कारण शरीर में 3, महाकारण शरीर में 4, अब 5वीं चीज आप स्वयं है। मथिएगा इसी तरह घी की तरह जल से चेतन आप जो है अलग हो जाए, अलग अकेले। अब पूड़ियाँ छनेगी, पूड़ियाँ छनने का मतलब आत्मदृष्टि हो जाने से प्रभु का दर्शन, कल्याण। प्रभु का दर्शन कौन के, उस अवस्था में पहुंचने के बाद जो देखिएगा प्रभु को, तो क्या कहिएगा। गुरु महाराज ने क्या कहा, उन्होंने देखा, साधना किया, मस्तिष्क का क्षीर सागर का उन्होंने मंथन किया, बहुत कठोर साधना करके, और उनको जब प्रभु का दर्शन अंतर में हो गया, तो गुरु महाराज को क्या कहना पड़ा, प्रभु अलग आप अलग नहीं, हम प्रभु। गुरु महाराज कहते हैं हम प्रभु, हम ही प्रभु, हम प्रभु, प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व देत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजे, आप भक्त जन्म बहुरी नहीं। अब जन्म होगा आपका, दूध को, घी को अब दूध में उघलटा दीजिए, डाल दीजिए 1 बोतल घी, वो घी कभी दूध में मिलेगा, फड़का रहेगा, फड़का। साधन करके अपने को अलग करके तब शरीर में रहिएगा। गुरु महाराज कैसे पुरुष थे, संत लोग कैसे फड़के रहे, सबसे अलग जड़ के सब आवरण पाड़ा जब। इसी को बाबा कबीर ने कहा, लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, आ गांठी खोल के परखे नाही तासो भयो। ये गांठी क्या है, जड़ चेतन। 5-4 जड़ है, आप चेतन, उसमें फेट फाट हैं, मिले हैं। जिस तरह से घृत को अलग किए, उसी तरह जब तक आप अपनी आपको, अपने आप को इंद्रियों से, सब शरीरों से अलग नहीं कर लेते हैं, तब तक प्रभु का दर्शन आपको कल्याण। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है, आप खोजने के लिए कहाँ जाते हैं लोग, इतना सुनने के बाद भी सत्संगी लोग बाहर भटकते हैं, बाहर भटकते हैं। समझे, एक युवक था, एक बूढ़े आदमी थे, अंतिम क्षण पूर्व तीर्थ भ्रमण करना था उनको। अब बहुत पॉकेट मार, 1 नंबर का पॉकेट मार था, यही सुना के विराम हो। समझे, वो पॉकेटमारी करते करते उनकी उम्र हो गई 60-70 वर्ष की, ज्ञान हुआ, विवेक हुआ, बहुत जमीन अर्ज लिया,
सोचा कि नहीं, अब धर्म कर्म करना चाहिए, बाल बच्चों के लिए मैंने बहुत कुकर्म किया, अब धर्म कर्म करना चाहिए। लेकिन अंतिम बार जो पॉकेट मारी किया था वो आदमी, उसको लाल सुतर दिया। लाल, लाल के बारे में बहुत लोग जानते ही होंगे, बहुत कीमती चीज लाल। लाल को लेकिन कहीं जाए तो अपने पास में रखे। घर जैसे बाहर जा रहा है तो उसने क्या काम किया, 6 महीनों के बाद लौटना था उसको, लाल साथ में ले लिया। बाल बच्चा से उतना होशियार बुद्धियार नहीं है, कोई चुरा लेगा क्या होगा, उसको साथ में करना। स्टेशन पर जाके गाड़ी में टिकट कटा के बैठा सीट पर। अब वहाँ जानते हैं बड़े बड़े स्टेशनों पर एक से एक पॉकेट मार रखता है, उसको सूत्र से पता लग जाएगा कि आपके पास कहाँ में है माल पत्ता। एक एक पॉकेट मार तो ऐसा करता है कि आपको बेच देगा, अगले स्टेशन का पॉकेट मार, वो पैसा उसको मिल जाता है और वो आपका पॉकेट मार उसको नहीं सुध लगता, अगले को बेच देगा। वो पॉकेट मार बैठ गया, इसके बाद मालूम पड़ गया कि इसके पास में लाल लग गया कि जहाँ तक ही जाएगा वहाँ तक पहुँच के अगर लाल मिल जाता है तो हम मालूम माल हो जाएंगे, पॉकेट मारी करना भी बंद हो जाएगा। भिड़ गया, अपना पेंच पाँच शुरू कर दिया। जैसे पेंच पाँच शुरू किया, वो भी तो पॉकेट मारे था, सब पेंच उसको अपने मालूम था, बुझ गया तो ये पॉकेट मार है। अच्छा चलो चलो बच्चे चलो, तुमको भरस का खिलाते जाएंगे हम। बहुत स्टेशनों को तय किया, आजीज हो गया, कोनो पेंच कामे नहीं करे, सब पेंच को काट दे। 10 बज गई रात्रि, 6 बजे चढ़ा ट्रेन पर, 10 बज गई रात्रि, जहाँ स्टेशन को उतरना था वहाँ से पैदल तीर्थ में जाना था। अब वहाँ पर वो बूढ़े आदमी पॉकेट मार उतर गया, यह जो युवक था ये भी उतर गया। कहा तुम कहाँ जाओगे? कहा जहाँ आप रहेंगे बाबा, आप ही की शरण में रहेंगे। युवक हूँ बाबा, आप उम्रदार लोग हैं, बीच पंतर में कहाँ जाएंगे? बाबा तो बुझ गए, तुम क्या मेरी शरण में रहोगे, तुम तो लाल के फिर भर रात परेशान करेगा हमको, सुतरेगा तो नहीं है लेकिन परेशानी में डाल देगा। अच्छा चलो चलो चलो। बाबा गए, रात्रि विश्राम करना था। एक सज्जन के बथान में, गाय के बैल के बथान में कहने पर उसको जगह मिल। ये और सब था, कुआं भी था, रात में रहा। अब बाबा के पास ठकुआ सत्तू चूड़ा खाए, उसको भी खिला। अच्छा बच्चा है, खिला। कहा बच्चा देखो रात्रि का समय है, बीच पंतर में हो, तुमको भी देखते हैं पोटरी, हमको भी पोटरी, यहाँ को आएगा पोटरी, सुतोगे पोटरी गायब कर देगा, तब क्या लोगे? हाँ बाबा, उसको बड़ा अच्छा लगा। कहते एक काम करो, बारी बारी से सुतो जगो, एक बार सुत जाओगे तो ठीक नहीं होगा, पहले तुम सुत जाओ तब हम सुतेंगे। 2-2 घंटे की बारी बनी। युवक को बाबा ने सुता दिया 2 घंटा। उसको कोनो डर था? डर तो बबे को न था। युवक सुत दिया ठाक। अच्छा दूसरी बार जो ये सुतेंगे न, थके रहेंगे, खोजने में भी सहूलियत होगी। सुत गया। 2 घंटे पूरने पर हुए ना, तो बाबा सोचने लगे 15 मिनट पहले। बाबा देखिए कितना दिमाग था उसका, तेज। कहा जो हम जो सोते हैं तो हमारी थैली में, हमारी जेबी में, हमारे डांड कमर में खोजेगा, सुत भी नहीं, चिंता बनी रहेगी। बाबा ने क्या काम किया, उठाने के पहले अपने पास से लाल निकाल, उसकी जो कठरी थी, पोटली थैली, उसके बिचलाता में घुस गया। अपनी थैली में तो नहीं खोजेगा, हमको खोजेगा। अब बाबा उठा, उठो उठो उठो, जो उठा लो, ख्याल अच्छा अच्छा बढ़िया मौका मिल गया, कहीं रहेगा तो पता चलिए जाएगा। बाबा निश्चिंत सूत गए। युवक उठ गया। बाबा जब खराटा लेने लग गए, युवक अपना काम शुरू किया। पहले थैली में खोजा, सब चीज निकाल के इधर उधर कहीं ला। तब युवक ने कांख में, कुर्ता के अंदर हाथ घुसिया की कांखी काम डांड सब में, जहां जहां नहीं खोजने का वहां वहां भी खोजने का प्रयास किया।
बड़ा मुश्किल। बाबा की नींद टूट गई, लेकिन बाबा जान के खर्राटा अल्टी पल्टी भी कर दे, उल्टा पुल्टा दे, बाबा उठा देखो नहीं हार गया। अब समय पड़ गया, 2 घंटे पूरे हो गए। युवक ने जगाया, बाबा जगिए जगे, हम सुता से सुतो। फिर बाबा लाल अपने पास नहीं सुता, लाल अब फिर 15 मिनट उसी की थैली घुसिया के वो सुत गए। भोर हो गया, अड़ीच। युवक सोचने लगा, आखिर बात क्या है। सूत्र लगावे, सूत्र में पता चले कि लाल इसके पास है, काम है उठेरे कि हमारा सूत्र तो गड़बड़ नहीं है। खुद बुद्धि मन में लग गई उसको। अब तो खोजने का कुछ बाकी नहीं रहा, कहाँ में खोजेंगे। लगता है कि मेरा सूत्र गलत है, बाबा के पास लाल नहीं है, बेकार व्यर्थ हमारी सारी मेहनत हो गई। पैखाना पेशाब से आने के बाद बाबा तो सब मनी में रखे हैं, सारी बातों को नहीं खोले। कुल्ला आचमन किए, जलपान भी बाबा करा दिए, अपने भी किए। कहा युवक अब तो हम इधर जाएंगे, तुम किधर जाओगे। बाबा अब तो हम इधर लौटेंगे। युवक ने सोचा कि सत्य बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बाबा हैं, उम्रदार हैं। कहा बाबा अब तो आप इधर जाइएगा, हम इधर जाएंगे, रात में एक साथ बिताइए। बाबा ट्रेन पर एक साथ आए, बाबा सुनिए मेरा परिचय ले लीजिए। बाबा कहा क्या, 2 परिचय। असल में मैं बाबा पॉकेट मार हूँ। बाबा ने कहा हम भी पॉकेट मारे हैं, तुमको तो पहले चिन्ह गए, जहाँ बैठा ना वहीं बुझ गई तुम पॉकेट मार हो। फर्क कितना है, तुम नए हो, हम रिटायर हैं। तुम नए हो, हम रिटायर हैं। तब तो युवक का मन इतना खुश हो गया छे। तब तो बाबा आप गुरु ठहरे, मैं आपका शिष्य। बाबा बतलाइए, भर रात हम खोजे, वहीं से सब तो हम बुझिए रहे। बाबा खुलासा करके हमको ज्ञान दीजिए, क्या आपके पास लाल है कि नहीं। बाबा सीधे निकाल, लाल है, तुम्हारा सो तो ठीक है, वो जो लाल देखे तो उसका मन तो ललचे। हे भगवान, हे भगवान, क्या कारण जो नहीं मिला। बाबा खोजने में कोई चीज कसर नहीं रखे, सब चीज को टटोले बाबा, लेकिन हमको लाल मिला क्यों नहीं, थोड़ा ये रहस्य बताइए बाबा। बाबा बहुत चतुर थे। बाबा ने कहा युवक इस रहस्य को तुम जानने का प्रयास नहीं करो, इसलिए अगर ये रहस्य बता देंगे तो छाती मुक्का मारते मारते पछताते पछताते मरिए जाएगा। ये बता देंगे तो बहुत पछताओगे। बहुत तरह से गोड़ पकड़, नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं पछताओगे, लेकिन बता देंगे। बाबा सारी बातें कह के सुना। पहली बार तुम सोया था, हमारी बारी आने वाली थी, तो 15 मिनट जगाने के पहले 15 मिनट मैंने अपने पास से लाल निकाल के तुम्हारी इसी थैली की बिचला तक मैंने घुसिया दिया था। क्यों? इसलिए कि तुम तो अपनी थैली में नहीं खोजो, हमारी थैली में खोजोगे, हम निश्चिंत सुतेंगे, तुम खोजते रह जाओगे। सारा वृत्तांत जब कहा तो सही में वह युवक की तरह, हे भगवान, हे भगवान, बोलो चूक से अपनी थैली में हम क्यों नहीं खोजे। ऐसे पता लगा में छाती में भाई मारे। बाबा उसको भर भर पहुंच पड़े, बाबा मरने दीजिए हमको, इतना बड़ा संजोग हाथ से निकल गया। बाबा बहुत समझा गए युवक धैर्य रखो, अरे अंतिम ज्ञान है ये तो बुझा। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाए जब भेदी लीजिए। वस्तु कहीं खोजता था तो मिलेगा। युवक को ज्ञान दिए, पट्टी खुल गई युवक की, समझे ना। उसी प्रकार संत लोग हमारे भगवान ने क्या कहा, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि हैं अपने। दो नैन नजर जोड़ के एक लोक बना के अंदर में देख, इसी माना है। बचती हैं 5 नौबतें, सुने एक एक को, प्रत्येक पे चली जाए कि निज नाथ। पंचम बजे धुर घर से, जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तहाँ पहुँची खोजना लाला को। इसीलिए संत लोग कहते हैं सत्संग कीजिए,
ईश्वर स्वरूप का ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान ठोस कर लीजिए, डगमगाइए नहीं। संतों से युक्ति जानिए, युक्ति जान के घर में परिवार में रहिए, सारे काम काजों को करते रहिए, लेकिन निज कल्याण के लिए, प्रभु दर्शन के लिए आवागमन की चक्र सूत्र का प्रबंधन में साधन करते रहिए। 5 पापों से बच के रहिए, आपका सुख होगा, आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु